नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में शानदार 100 प्रश्न दोस्तों हम आपको रिवीजन करवाएंगे। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम समय में यह 100 प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम हो जाते हैं। इस विश्वविद्यालय का स्थापना बोल सकते हैं 5वीं शताब्दी में इसके द्वारा किया गया था। और दोस्तों, इस विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। दोस्तों, अगर हम धर्मपाल का बात करते हैं तो यह पाल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं और धर्मपाल ने बोल सकते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यह है आपको भागलपुर जिला में, बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कभी पूछा जाए दोस्तों तो बोलिएगा हरिसेन को समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कहा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा आप। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो दोस्तों अशोक जो संबंधित है यह मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री पूछा जाए तो बोल सकते हैं चाणक्य दोस्तों, जिसको कौटिल्य कहा जाता है। और बोल सकते हैं साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के अगर पुत्र पूछा जाए तो इसके पुत्र का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम हो जाता है अशोक। याद रख लीजिएगा। तो अशोक के दोस्तों दादाजी हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं। और अशोक जो है ना साथी, याद रखिएगा, इसी के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया पाटलिपुत्र में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी बात हो रहा है RBI का, तो इसका जो मुख्यालय है साथी, इसका मुख्यालय है मुंबई में। आप बोल सकते हैं इसका मुख्यालय है। बात करते हैं RBI का तो इसे बोल सकते हैं आप बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका जो स्थापना हुआ था इस बैंक का 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था। और इस बैंक का राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछ लिया जाए, RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बोल सकते हैं आप तार के वृक्ष के नीचे या दोस्तों बगल में बोल सकते हैं बंगाल टाइगर है। याद रखिएगा, रॉयल बंगाल टाइगर बोल सकते हैं इसका प्रतीक चिन्ह है। जिस समय इस बैंक का दोस्तों स्थापना हुआ था इसके पास टोटल बोल सकते हैं 5 करोड़ के आसपास पूंजी थी। ये सारे बात याद रख लीजिएगा आप RBI के बारे में। कहता है रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह बांध दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में सोनभद्र जिला में, याद रखिएगा, स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। बिहार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मार्च के दिन बोल सकते हैं जो विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
दोस्तों बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी हुए। दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो बोल सकते हैं लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। चोल शासकों की भाषा क्या थी? साथ ही चोल शासकों की भाषा तमिल बोल सकते हैं, संस्कृत को बोल सकते हैं, जो सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है। कौन भाषा को? संस्कृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं भोज परमार, याद रखिएगा। और दोस्तों आप बोल सकते हैं कविराज का उपाधि कौन धारण किया था? तो बोलिएगा आप समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दोस्तों कविराज का उपाधि धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा का रचना जो किया गया, यह गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया। गुलबदन बेगम दोस्तों बोल सकते हैं आप, जो यह हुमायूं की बहन हो जाती है। और हुमायूं और गुलबदन बेगम ये दोनों के पिताजी कौन थे? तो बाबर बोल सकते हैं, बाबर याद रखिएगा आप। तो दोस्तों बोलिएगा हुमायूं नामा की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम बोल सकते हैं। इन्होंने आक्रमण किया था 712 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में मेरे भाई औरंगजेब का मकबरा स्थित है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और बोल सकते हैं दोस्तों औरंगजेब यह मुगल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। और याद रखिएगा औरंगजेब ने दोस्तों जो सिखों के गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर बोल सकते हैं, इसकी हत्या किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन कहता है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गोपाल बोल सकते हैं। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। धर्मपाल, देवपाल यह सब पाल वंश से ही संबंधित शासक हो जाते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह बोल सकते हैं आप सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हो जाते हैं। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। और याद रखिएगा खालसा पंथ का स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा जो है दोस्तों यह बोल सकते हैं आप बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। अगर हम उड़ीसा का बात करते हैं तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में दोस्तों इसका राज्य अभिषेक बोल सकते हैं जो किया गया था। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय कहिए या बहादुर शाह द्वितीय कहिए। मुगल वंश का स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो बाबर के द्वारा किया गया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर का जीत हो जाता है और इब्राहिम लोदी का हार। इसके बाद बाबर के द्वारा भारत में मुगल वंश का स्थापना किया जाता है। क्वेश्चन का था मुगल काल की राजभाषा फारसी हो जाते हैं दोस्तों। सही उत्तर ऑप्शन डी की तरफ आप लॉक कीजिए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का जो पद है यह अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक संगठन
खालसा दल या कहिए खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दोस्तों खालसा पंथ का स्थापना किया गया था 1699 में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हो जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और साथ ही इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो के अंत में आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को दोस्तों राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। और बोल सकते गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो स्थित है कानपुर स्थित है, उत्तर प्रदेश का शहर है। गंगा नदी भारत के 5 राज्य से होकर बहती है, बिहार के 12 जिला से। गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितना है? 445 किलोमीटर के आसपास बोलिएगा आप। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। बिंदुसार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बोल सकते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। महात्मा गांधी को दोस्तों बोल सकते हैं आप जो राष्ट्र पिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। और महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को दोस्तों बोल सकते हैं महात्मा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो बोल सकते रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी जी का जन्म बोल सकते हैं 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। जिला कहिए 1869 को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर सकते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? साथ ही सही जवाब महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सिकरी में बोल सकते हैं आप बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। कब करवाया गया मेरे साथी? तब 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों सिद्धार्थ बोल सकते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम हो जाते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सही जवाब हो जाएगा शाक्य वंश से संबंधित हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 1 मई के दिन। अंतर्राष्ट्रीय अगर आपसे पूछ लिया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताइए कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। कब? 8 मार्च के दिन। यहाँ पर 18 नहीं 8 मार्च याद रखिएगा मेरे साथी। प्रश्न कहता है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दोस्तों यह कहा गया था निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका जन्म जो हुआ था न बेथलहेम में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? इसको सामवेद से लिया गया है। सामवेद बोल सकते हैं इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी वेद में किया गया है। और यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया वेद है। कहता है मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? इसका संबंध है कथकली से। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों दोस्तों केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर के, ओडिसी ओडिशा के और कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। और बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी हो जाता। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य दोस्तों आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है और किस राज्य से संबंधित। हम कितने बार बता चुके हैं। कहता है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा वीणा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वीणा आप बोल सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, यह नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा।
ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? साथ ही यह केरल से संबंधित, असम से संबंधित है, याद रखिएगा बिहू। कई बार परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है, बिहू याद रख सकते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी बोल सकते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक हो जाता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो राजा अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम? दोस्तों मणिकर्णिका बोल सकते हैं, इसका मूल नाम हो जाता है। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? सही उत्तर दिल्ली में दोस्तों, ऑप्शन सी की तरफ बढ़ सकते हैं आप। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? साथ ही सिनेमा क्षेत्र से इसका संबंध हो जाते हैं। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? तो दोस्तों मिल्खा सिंह को कहा गया है, ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु? दोस्तों राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए दोस्तों आपसे तो आप अनंत बोलिएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए ना तो 6 वर्ष आप बोल सकते हैं। राज्यसभा जो है ना यह अनुच्छेद 80 में है, यह अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है क्रिकेट से दोस्तों। और याद रखिएगा क्रिकेट से दोस्तों दिलीप ट्रॉफी भी संबंधित है, विजय हजारे ट्रॉफी भी संबंधित है क्रिकेटे से। प्रश्न कहता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी बना, कौन बना था? सही जवाब हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम, ऑप्शन बी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि के द्वारा दोस्तों इसका रचना किया गया था। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता। दोस्तों दिल्ली दरबार में बोल सकते हैं, जो दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की और बंगाल विभाजन रद्द करने का। तो दोस्तों बंगाल विभाजन रद्द हो गया 1911 में, लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय? साथ ही मुंबई, ऑप्शन ए की तरफ बढ़ सकते हैं आप। कहता दूध उत्पादन किस देश में विश्व में प्रथम है? दोस्तों दूध उत्पादन किस देश का विश्व में प्रथम है? तो दूध के उत्पादन में अपना भारत प्रथम स्थान पर आता। श्वेत क्रांति से संबंधित है दूध उत्पादन। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त के दिन आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? इसको बनवाने का काम शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था यानी शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों मैसूर का शासक। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है, हैदराबाद का अगर हम बात करते हैं तो। सौरमंडल में कितने ग्रह है दोस्तों? 8 ग्रह है। सौरमंडल से संबंधित नियम पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप कोपरनिकस को लॉक कीजिएगा। अगर साथ ही ग्रह से संबंधित नियम पूछा जाए तो आप केप्लर को लॉक कर दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल का खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों सही उत्तर सूर्य को बोल सकते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को दोस्तों चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है शुक्र को। शनि दोस्तों सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल स्थित है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर 89, ऑप्शन डी की तरफ आप लॉक कीजिए। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं? सही उत्तर दोस्तों 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था गन्ना उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा स्थान है गन्ना उत्पादन में विश्व का भारत में? सही उत्तर ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी को लॉक कर लीजिए आप। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है?
सही जवाब हो जाएगा महानदी पर उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन गैस लगभग में 78% के आसपास पाया जाता, ऑक्सीजन 21% के आसपास। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, साथ ही यह पड़ता है अपना भारत के मेघालय राज्य में पड़ता है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हैं एंजिल जलप्रपात, और अपना भारत में पूछ लिया जाए तो बोल सकते हैं कुचिकल जलप्रपात। दोस्तों याद रखिएगा, आप ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर दीजिए। कहता है विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील, तो वॉन झील, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो सिक्किम को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव के पास आँख नहीं है? दोस्तों केचुआ के पास आँख नहीं होता, याद रखिएगा। केचुआ जो है यह एनीलिडा संघ से संबंधित हो जाता है, इसे किसानों का मित्र के नाम से भी जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में तिलियों की संख्या 24 गो होता है। ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो दोस्तों मोर बोल सकते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसके टायर में हीलियम गैस भरा जाता है, हीलियम लॉक कीजिए। चांद पर जाने वाला पहला जानवर, साथ ही सही उत्तर हो जाएगा कुत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों असम है, याद रखिएगा, असम बोल सकते हैं आप। भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? दोस्तों अगर हीरा आपसे पूछ लिया जाए तो कृष्णा नदी को लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के कितने वर्षों तक अंग्रेज गुलाम था? दोस्तों भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? लगभग में 200 वर्षों तक आप बोल सकते हैं। कहता माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में दोस्तों इसका आविष्कार हुआ था। भारत का राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है? तो दोस्तों जलेबी भारत का राष्ट्रीय मिठाई हो जाता है। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं? तो सूर्य मंदिर को जाना जाता है इस नाम से। इतिहास का जनक दोस्तों हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक पूछा जाए तो। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो दोस्तों इंद्र है, याद रखिएगा, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा अज्ञात, अभी तक पढ़ा नहीं गया है इसको। जहांगीर किसका पुत्र था? अगर हम बात करते हैं जहांगीर का तो अकबर का पुत्र हो जाता है जहांगीर। अकबर हुमायूं के, हुमायूं बाबर के। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों यह पुस्तक। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन था? साथ ही सही उत्तर हो जाएगा मगध, सबसे मजबूत बोल सकते हैं था, यहाँ पर मगध बोल सकते हैं महाजनपद। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाते हैं? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हो जाते हैं। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा है दोस्तों उसमें राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया गया है। प्रश्न कहता है पृथ्वीराज चौहान के पिता, सही उत्तर आप बोल सकते हैं सोमेश्वर चौहान, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। क्वेश्चन कहता भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? असम, ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। कहाँ? जयपुर में स्थित है। खालसा, यहाँ पर दोस्तों पंथ बोलिएगा, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, याद रखिएगा। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम को दोस्तों चाकू से भी काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल भाग दोस्तों
लीची का खाए जाने वाला भाग है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान 2.2 बोल सकते हैं, कभी कभी ऑप्शन में 2.4 भी दिया रहता है नींबू के रस का पीएच मान। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों सब में। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो दोस्तों इसको देखने का काम मिर्जा गालिब के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। किस फल से हमें तेल प्राप्त होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा नारियल। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों मसालों की रानी अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, तो यहाँ पर सही उत्तर बोल सकते हैं इलायची को। और मसालों का राजा पूछ लिया जाए ना, तो काली मिर्च बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां? 206। यही अगर आपसे शिशु में पूछ लिया जाए तो दोस्तों 300 प्लस या 300 के आसपास आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने चंदन के घने जंगल, किस राज्य में दोस्तों, किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारत का सबसे छोटा राज्य। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाता है। इस 4 ऑप्शन में से गोवा बोल सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। वास्को डिगामा का बात करते हैं तो यह पुर्तगाल के व्यक्ति थे, पुर्तगाल के रहने वाले थे। और बोल सकते हैं वास्को डिगामा ने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों केरल को याद रखिएगा मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखे होंगे और यह वीडियो आपको पसंद भी आए होंगे। दोस्तों अभी तक अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में ज़रूर मदद मिलेंगे। और आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो आप सभी दोस्त लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।